नमस्कार दोस्तों, डीएनपी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मेहदी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद शो जिसका नाम है हम तुम विद मेहदी। दोस्तों, आज इस शो की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि मैं आज इस शो में किसी मुद्दे पर ना बात करके आपको कहानी सुना रहा हूं, ऐसा आखिर क्यों है? मगर मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा इसी कहानी से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ इस तरह से है कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव देवरिया में रहने वाली शिवानी एक गरीब फैमिली से है। फिजिकली हैंडीकैप्ड शिवानी के 2 बड़े भाई और एक बड़ी बहन है। गरीबी की वजह से 2 भाई मामा के घर रहने और बड़ी बहन की शादी होने के बाद वो ससुराल चली गई है। अब शिवानी अपनी मां और पिता के साथ रहती है। शिवानी के पिता कोई काम नहीं करते और मां मजदूरी करके परिवार का पेट पालती है। बड़ी बहन की मदद से शिवानी ने एमए तक की पढ़ाई पूरी की है। घर में रहते हुए उसने सिलाई का काम शुरू किया। इतना ही नहीं बल्कि शिवानी ने फिर नर्सिंग का कोर्स भी किया, लेकिन अफसोस वो नर्सिंग में अपना करियर ना बना सकी। आज शिवानी गांव की कई लड़कियां और महिलाओं को सिलाई का हुनर सिखा रही है। ये थी शिवानी की स्ट्रगल और सेल्फ रिलायंस की कहानी। वाकई में शिवानी की हिम्मत का कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते कि शिवानी जैसा जज्बा गांव में बेहद कम लड़कियों में देखने को मिलता है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का मुद्दा क्या है। आज का हमारा मुद्दा है कि आज भी गांव और छोटे कस्बों की लड़कियों के लिए एजुकेशन हासिल करना इतना मुश्किल क्यों है। इसकी वजह यह है कि आज भी पढ़ाई करने और आगे बढ़ने की उनकी ख्वाहिश पर उनके घर परिवार में हड़कंप समझ जाता है। कहने को तो औरतें आज हर एरिया में आगे हैं, लेकिन गांव की कितनी औरतें कामयाबी का ये सफर पूरा कर पाती हैं, ये कहना बेहद मुश्किल है। मैं भी गांव से जुड़ा हुआ हूं और अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये बता सकता हूं कि रूरल एरिया में औरतों का एजुकेशन का लेवल बेहद नीचे है। आज भी औरतों की एग्जिस्टेंस घर, रसोई और परिवार तक ही सीमित है। आज भी लड़कियों के लिए पढ़ाई से ज्यादा चूल्हा फूंकना जरूरी समझा जाता है। सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से लड़की की पढ़ाई से ज्यादा उसकी शादी के खर्च को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ऐसे में अगर कोई भी लड़की आगे बढ़ने और अपनी जिंदगी में कुछ करने की ख्वाहिश जाहिर करे तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। रूरल एरिया में विमेन्स राइट्स तो क्या, औरतों को उनकी फंडामेंटल राइट्स तक नहीं दी जाती हैं। बचपन से ही औरतों को लेटर लिखने के बजाय गोल रोटी बनाने और चूल्हा चौका करने के लिए इंस्पायर किया जाता है, या यूं कह लीजिए कि मजबूर किया जाता है। लड़कियों को यह बताया जाता है कि चाहे कितना भी पढ़ो लिखो, करना तुम्हें चूल्हा चौका ही है। ऐसे में लड़कियां भी अपने आप को उसी दायरे में समेट लेती हैं जिस दायरे में उन्होंने अपनी मां और घर की बाकी औरतों को देखा होता है। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं किसी को यह कहते हुए सुनता हूं कि क्या करेगी पढ़ लिख कर, करना तो तुझे चूल्हा चौका ही है, बच्चे ही पालने हैं। मैं ये बात काफी यकीन से कह सकता हूं कि किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगता होगा ये सुनकर कि तू क्या करेगी पढ़ लिख कर। लेकिन हाँ, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि यह सुनकर जरूर अच्छा लगता होगा लड़की को अगर आप लड़की से यह कहें कि पढ़, तुझे जितना पढ़ना है उतना पढ़, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों, सरकार की तमाम कोशिशों की वजह से अब धीरे धीरे लड़कियों को 5वीं या 8वीं तक पढ़ने के लिए सरकारी स्कूलों में भेजा जाता है, लेकिन घर का माहौल उनके लिए वैसा ही बना रहता है। स्कूल जाना उनका बस एक काम समझा जाता है और परिवार के इसी अजीब रवैये की वजह से लड़कियां खुद भी पढ़ाई को उतनी अहमियत नहीं दे पाती हैं।
आज भी कई जगह देखा जाता है कि सोसाइटी लड़कियों को सवाल करने, सोचने समझने और मर्दों की तरह आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देती है। बचपन से ही लड़की के डेवलपमेंट और उसके सोचने समझने की कैपेबिलिटीज को इज्जत की डोर से सिलकर पहले दुपट्टे और फिर घूंघट से ढक दिया जाता है। यही वजह है कि जब कोई लड़की सोसाइटी के इस ढांचे से अलग आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उन पर कई तरह के ताने कसे जाते हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठने लगते हैं और उनसे काम की जरूरत पूछी जाने लगती है। इतना ही नहीं, उन्हें यह सलाह भी दी जाती है कि अगर कुछ करना ही है तो घर के कामकाज सीख लो, जिससे ससुराल में जाकर हमारी नाक न कटे। और आखिर में नतीजा क्या निकलता है? लड़की के लड़ने, पढ़ने और आगे बढ़ने की चाह धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कहते हैं कि जब एक औरत पढ़ती लिखती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, क्योंकि एक औरत जो खुद पढ़ी लिखी होती है वो खुद पढ़ाई लिखाई का मतलब अच्छी तरह समझती है और अपने परिवार में सभी को पढ़ने के लिए इंस्पायर करती है। इसके ठीक ऑपोजिट, जब कोई औरत पढ़ी लिखी नहीं होती तो वो किसी भी तरह अपनी फैमिली को पढ़ने के लिए इंस्पायर नहीं कर पाती है। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हम गांव में देख सकते हैं, जहां इलिटरेट औरतें अपने घर की औरतें, खासकर बेटियों और बहुओं की एजुकेशन को न सिर्फ जीरो समझती हैं बल्कि उन्हें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज को भी नकारने लगती हैं। अब हो सकता है कि आपको यह लगे कि औरत ही औरत की दुश्मन है, मगर असल में यह पेट्रियार्की का ही खेल है, जिसमें औरतों से जलन को बढ़ावा मिलता है। क्योंकि जब हम रूरल एरिया में औरतों की एजुकेशन के लिए औरतों की दिलचस्पी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो इसमें पेट्रियार्कल सोच को ही एजुकेशन के लिए औरतों की मायूसी का जिम्मेदार पाते हैं। पेट्रियार्की में एक पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट और अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली औरत को स्वीकार नहीं किया जाता है और इसी की वजह से उन्हें रिसोर्सेज से रिलेटेड कई प्रिविलेजेस से भी दूर रखा जाता है। हो सकता है आपको यह सब बीते जमाने की बात लगे, लाजमी भी है, क्योंकि मॉडर्न जमाने के इस दौर में मीडिया में हम लड़कियों को ही 10वीं 12वीं से लेकर यूपीएससी में अव्वल आते देखते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद गांव की ग्राउंड रियलिटीज यही हैं, जहां लड़कियों को अपनी एजुकेशन और आगे बढ़ने के मौकों के लिए तमाम चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ज्यादातर लड़कियां इन चैलेंजेस को पार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें कभी भी इन स्ट्रगल्स के लिए तैयार नहीं किया जाता है। दोस्तों, इस मुद्दे पे आपका क्या सोचना है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आपको हमारा आज का ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं मेहदी अब आपसे विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा आपसे हम तुम विद मेहदी के अगले एपिसोड में एक नए और गंभीर मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।